हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं, जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं, उन्हें अर्पित करेंगे। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि माँ कालरात्रि का रूप कैसा है। माँ कालरात्रि का जो रूप है बहुत ही रौद्र रूप है उनका। और यह उनका जो रौद्र रूप है इसलिए हुआ है क्योंकि जब राक्षसों ने बहुत अत्याचार किए और सब जगह उपद्रव मचाए, तब उनका विनाश करने के लिए माता का जन्म हुआ और माता ने यह रूप अपना धारण किया था। ये दुर्गा देवी माँ का ये जो है 7वां रूप है और माँ ने उनका विनाश करने के लिए ही यह रूप धारण किया हुआ था। और जब वो उनका विनाश कर रही थी, उन्हें मार रही थी, उनके अत्याचार को समाप्त करने के लिए, उस समय जो उनका रक्त धरती पे गिरता था, जो भी उनके खून की एक बूंद भी धरती पे गिर जाती थी, उससे और भी कई हजार राक्षसों का निर्माण हो जाता था, जिस कारण से वो फिर से उत्पन्न हो जाते थे और से अत्याचार कर ही रहे थे। तब माता ने उनका एक एक बूंद जो खून है उसको खप्पर में ले करके वो सब कुछ जो जितना भी उनका रक्त बहा उसको उन्होंने पी लिया था। जब उन्होंने उनका रक्त पी लिया तब ये राक्षसों की जो है समाप्ति हो पाई थी। और जब उन्होंने उस रक्त को पिया है उस कारण से जो उनके दांत हैं लाल हो गए थे। तो माता के जो दांत हैं वह रक्त वर्ण है, यानी कि लाल रंग के हैं। तो ये जो अनार का फल होता है यह माता को अति प्रिय है और यह इसी कारण से है, रक्त दंत के नाम से। जैसे अनार है वह लाल रंग का होता है और उसके अंदर दांत समान बने रहते हैं। तो माता को जो अनार का जो फल है वह अति प्रिय है। तो आज के दिन अगर पॉसिबल हो सके तो हमें अनार जरूर ही माँ को अर्पित करना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और से माँ का जो रंग है वह बिल्कुल काला है और एकदम रौद्र रूप में है। माँ गुस्से में है, लेकिन वह गुस्से में उनके लिए है जो कि अत्याचारी व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, लोगों को सताते हैं और अच्छे जो लोग होते हैं उनके मार्ग में बाधा निर्माण करते हैं। किंतु जो उनके भक्त होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और सब कर्म में रहते हैं, तो उनके लिए माँ का जो स्वरूप है वह बहुत ही ममतामयी है। तो इस प्रकार से माता का स्वरूप है। और माता का जो प्रिय भोग है वह गुड़ है। तो आज के दिन हमें माता को गुड़ अर्पित करना है, गुड़ का भोग लगाना है और घर के सभी सदस्यों को भी उस गुड़ का जो प्रसाद है वह वितरित करना है। और अन्य लोगों को भी, जैसे हमारे पास पड़ोस के लोग हों, उन्हें दे सकते हैं या किसी भी पंडित जी को भी हम गुड़ का दान कर सकते हैं। इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और माता का जो प्रिय फूल है वह है लाल रंग का गुड़हल का फूल। और माता की जो पूजा करना है तो हमें लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी है, लाल या पीले रंग। तो इस तरह से हमें माँ की पूजन अर्चना करना है, उन्हें मनाना है। और जो भी भक्त व्रत करना चाहें तो वो आज के दिन व्रत कर सकते हैं। और जो व्रत करते हैं तो अगर वो चाहें तो रात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करें। और कालरात्रि माँ की पूजा करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमारे घर के अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, वह नष्ट होती है और हमारे घर में एक सकारात्मक शक्ति का आवाहन होता है, माता की कृपा प्राप्त होती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वह यह है कि हमारे अंदर साहस का निर्माण होता है। कोई भी अगर हमारे साथ गलत करता है या हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो उसका प्रतिकार करने की जो शक्ति है, क्षमता है, हमारे अंदर आ जाती है। माता की शक्ति के कारण से हम जो है एक अच्छे मार्ग में जाते हैं और से जो भी हमारे साथ गलत करते हैं उनको हम अच्छी तरह से उनको दंड दे सकते हैं, उनका प्रतिकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ की जो शक्ति वो हमारे साथ रहती है और माँ की कृपा हमारे साथ रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कि आज के दिन हमें माँ को क्या अर्पित करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लाल रंग के गुड़हल का फूल माँ को अर्पित करना है, फलों में अनार अर्पित करना है और से भोग में माँ को हमें गुड़ का भोग लगाना है। और से वस्त्रों में अगर लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके हम माँ की पूजा करें तो माँ और ज़्यादा प्रसन्न होगी। तो इस तरह से हमें माँ को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।